हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम देखने वाले एक अच्छा 12वीं के इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2024 के एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राखरदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो प्यारे दोस्तों, इसको आप लोग भी जानते हैं, पुराणों की संख्या 18 है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 16 कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों अकबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी भाषा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। प्रश्न है, दामिन को क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूभाग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए में रैदास, बी में कबीर, सी में धन्ना एवं पीपा, डी में इनमें से सभी। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधो कान्हू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसका जन्म स्थान तलवंडी था। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नानक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा निकोली कोंटी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों, इसको आप लोग भी जानते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो इसका सही आंसर अकबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर कबीर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संस्थाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1855। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो 1498 ईस्वी में आया था भारत। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1906। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही आंसर जो बाबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हमें। राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एग्जाम से पहले इसको करके जरूर जाइएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक सर्च कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।